दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में कुछ समझते हैं। रक्षा प्लस बंधन बराबर रक्षाबंधन। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा की ज़रूरत किसे है और कभी भी रही हो? धर्म को। भगवान स्वयं कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आपने धर्म की रक्षा कर ली, तो समझ लो फिर सबकी रक्षा हो गई। रक्षा में जैसे कोई बेसहारा स्त्री भी हो सकती है, भाई, माता-पिता, अन्य कोई इंसान भी हो सकता है, जीव-जंतु हो सकते हैं। उनकी यदि हम सहायता कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने रक्षा का कर्तव्य पूरा कर दिया। बंधन, दुनिया के हम बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। माता-पिता, भाई-बहन, न जाने क्या-क्या, बॉस, दोस्ती, नौकरी में बहुत सारे बंधन। एक उच्चतम कोटि का जो बंधन होता है, उसके प्रति आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो वही सच्चा बंधन है। वही बंधन आपको दुनिया के सारे बंधनों से काट के एक उचित बंधन की तरफ ले जाता है और इसी बंधन की बात हमारे शास्त्र करते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से चीज़ें बताई हैं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से इंद्र, इंद्राणी, कृष्ण, द्रौपदी, महाराज बलि और लक्ष्मी का कथा का वर्णन आता है। गुजरात में, नेपाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों में रक्षाबंधन का अलग-अलग रूल मिल जाएगा। क्योंकि ये भारत की मिट्टी है, तो यहाँ हम हर चीज़ कुछ न कुछ तरीके से बना लेते हैं। अब किसी व्यक्ति के मुँह से मैंने सुना कि रक्षाबंधन के धागे में पंडित के द्वारा एक एनर्जी, एक मंत्र को स्थापित करवा लिया जाए, तो बहुत लाभ होता है। वो बात भी नहीं टिकी तो फिर कहते हैं कि मंगलसूत्र का हवाला दिया, इसमें यदि एनर्जी स्थापित करवा लो, तो लाभ मिलता है। पति की उम्र बढ़ती है, उसका व्यावसायिक काम बढ़ता है। क्या बता रहे हो यार, ये तर्क सही नहीं है। यदि सही बात की जाए तो धर्म की रक्षा की बात करो, बंधन की बात करो, तो ठीक भी है। अब विज्ञान भी इस चीज़ में अपनी बात स्पष्टता से रखता है। मनोविज्ञान के हिसाब से जब कोई त्योहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन पे यदि बहन धागा बांधती है, भावनात्मक जुड़ाव, सोशल बॉन्डिंग और परिवार की अन्य प्रक्रियाओं में सहायता होती है। परंतु आजकल के भाई-बहनों के रिश्ते भी क्या ही बोलूँ मैं आपको, पहले की चीज़ें बहुत अच्छी थीं, लेकिन अब कुछ थोड़ी बिगड़ती जा रही हैं। चलिए ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि धर्मगुरुओं को बुरा लग जाएगा। देखिए, हमारा धर्म कैसा है? जब हिमालय से गंगा मैया निकलती हैं, तो वहाँ आप उनके दर्शन कीजिए। प्राकृतिक के सौंदर्य को देख करके आपका मन पुलकित हो उठेगा और वही गंगा मैया जब हमारे नीचे इंसानों के पास आ जाते हैं, तब हम उनकी क्या हालत करते हैं? पानी नहाने के लायक नहीं रहने देते हैं। यही हाल करते हैं हम धर्म का। जब उच्च पुरुषों के हाथ में धर्म है, तो वो उसका सही मतलब समझाते हैं और सही तरीका बताते हैं और सही तरह से निभा के दिखाते हैं। किंतु जब हम लोगों के हाथ में आता है, तो हम उसका मतलब ही बदल देते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हटाओ यार, ये धर्म बेकार चीज़ है, छोड़ो इसे। धर्म बेकार नहीं है, आपने उसे बेकार किया है। इसलिए रक्षाबंधन एक मुक्ति का मार्ग है एक प्रकार से, जिसका सही मतलब जो समझ गया, समझ लो वही संभर गया। तो ऐसे बंधन में बंधना जहाँ से अन्य बंधनों को काट दिया जाए या उनके सही मर्म को जान लिया जाए।
अपनी बहन को या किसी भी रिश्ते में आपका वो रिश्ते वाला व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो किसी नीचे स्थान पर जाता है तो उसे ऊँचा उठाना और भाई का कर्तव्य होता है कि यदि बहन नीचे गिर रही है तो उसे ऊपर उठाना और बहन का भी वही कर्तव्य है। यदि बहन भाई से बड़ी है और बहन उसकी रक्षा करने के योग्य है, तो दोनों का कर्तव्य बराबर का है। इसे कहते हैं रक्षा बंधन। राधे राधे।